तारिक जमील बेगैरत तारिक जमील ये कंजर हैं कायदे आजम। तारिक जमील साहब बड़े मोतबर हैं। कंजर है वो, कंजर तारिक जमील, कंजर तारिक जमील, उनके फॉलोअर्स हैं वो। कंजर तारिक जमील, कंजर तारिक जमील, जो हरामी तारिक जमील को बुला के उसको लाखों रुपए देते हैं और सारी रात ये ताजरों ने बुलाया। इमरान खान जानी खान है, बदकार है, हरामी बेटी का बाप है। बात सुनो, तुम मुझे बार बार टोकते हो जब मैं बात करने लगता हूँ। क्या ये आइन 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 के रट लगा रहे हैं जो, क्या आइन जो है वो किताब अल्लाह से बड़ा है। अगर जादूगरनी पिंकी पीरनी काले बकरों से और काली जादू से मुल्क चला रही है, और जो मौलाना डीजल 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 बात सुनो चक्की पीस रहा, ओए चुकी पीस है। नच्चन वालियां दे पुत्र वो आजादी दी जंग तो नहीं लड़ सकते। आजादी कोड के लिए शतीरा नु जप्पे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ 83 साल नौजवान एडमिरल जनरल जवेद इकबाल साहब मौजूद हैं। दादा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जन्नतुल मुकाम दोज़खुल हराम। मुझे एक बात बताएं कि मैं घर से निकल रहा था तो मेरी वालदा ने कहा कि ये तू बारीक जी जैकेट पाई हो, ये बहुत ही जवानी है, ठीक है। और मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मुझे लग रही थी सर्दी ऐसे ऐसे, लेकिन एडमिरल साहब कौन सी जवानी है आप में कि आप देखिए हम यहाँ पे, ये तो क्लाइमेट चेंज तो हो गई है ना, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हमारे अंदर से हुई है, हाँ जी, हमारे अंदर से जो आग निकल रही है, इस उम्र में भी आग निकल रही है। हाँ, क्योंकि जब आपके दीन के साथ खिलवाड़ हो जाए, जब आपकी सारी जिंदगी की कमाई है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके साथ खिलवाड़ हो जाए, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के, तो जब इस पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उसके साथ खिलवाड़ हो जाए तो फिर जो है उससे बड़ी आग और कोई नहीं लगती। ठीक है एडमिरल साहब, लेकिन सवाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाचने वालियों के बच्चे आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। अब नाचने वालियों के बच्चे सबको पता है 2014 में अब माशाल्लाह 11 साल के हो गए हैं। 2014 के धरने में पैदा हुए थे, अब 11 साल के हो गए हैं, तो अब सोशल मीडिया पे आके गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं। बड़ों से बात करने की तमीज़ ख़त्म हो गई है। सिर्फ उनको पता है कि इमरान खान की तस्वीर लगाओ और किसी की भी माँ बहन को गंदी गाली दे दो, बस तुम इंटेलेक्चुअल हो जाओगे। बकवास करते हैं आप, बड़े हरामी थे। आपका बच्चों का कोई कसूर नहीं, बड़े हरामी थे। बड़े, अच्छा ठीक है। ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे बेकसूर हैं। नहीं देख 2000 उनके तो बड़े हैं ही नहीं जो 2014 के धरने में पैदा हुए। क्या बात, 2000 धरने के 14 में जो हैं वो तो अभी 10 साल के हैं, 11 साल के हैं। हाँ ना, तो बात करें ना, बात तो उस ज़ियाउल हक से शुरू करें ना, जिसने उस हरामी को, इमरान खान हरामी बेटी के बाप को, सादिक और अमीन का जो है आप बात करें उस परवेज मुशर्रफ की जिसने उसको MNA बनवाया जी, बात करें हमीद गुल की, बात करें जनरल पाशा की, जनरल बरकी की बात ना करें। देखो बात सुनो, वो तो एक जो है वो, अगर आपके टंकी है एक और मैं खाली नलकों का जिक्र करूं तो टंकी का जिक्र ना करूं तो मैं तो या आप पागल हैं या मैं पागल हूं। जनरल बरकी जो थे टंकी थे। इट इज नॉट जनरल बरकी, अच्छा, ये सब गोरे के टाउट थे। ठीक है। पाकिस्तान वाज क्रिएटेड टू जस्टिफाई इजराइल। ठीक है, लेकिन टॉपिक पे दोबारा है जरा के होल्ड ऑन। जब आपका बात ये है कि आपकी जो दीन, आपका जो सब अलफ से लेके ये तक मुल्ला मैनू सबक पढ़ाया, अल्फों अगे कुछ ना आया, मैं बेनू कर गई चट कोड़े, मेरा रांझा माही जट कोड़े। और जब अभी अलफ पढ़ा है तो मुल्ला शाह कहता है मुल्ला मैनू अलफ पढ़ाया,
अब अल्फ इतना लामहदूद है, अल्लाह अल्फों अगे कुछ ना आया। तो जब आपने अल्फ की जगह बजाय अल्फ के आपने गोरे का इस्लाम, गोरे का कानून, गोरे के जर्नैल, गोरे के ब्यूरोक्रेट, गोरे के मौलवी, गोरे का मुल्ला, गोरे के दानिश्वर, गोरे के तेरे वर्गे चूचे बूथियां जो वो हैं, गोरे की ये राय की आज़ादी, मेरे कलम की आज़ादी, राम खोरो। कोलम की आजादी तो जोगिंदर नाथ मंडल को आपने दिलवाई, मैंने दिलवाई। आप उस टाइम मेरा जो मेरा चाचा लगता था कायदे आजम, मैंने दिलवाई। कायदे आजम कायद है आपका, और कायदे आजम का खिताब किसने दिया था? जी मोहनदास गांधी ने दिया था, किसी मुसलमान ने नहीं दिया था। गांधी साहब ने बड़ा अच्छा नाम दिया उन्होंने। जी बड़ा अच्छा नाम दिया, कायदे आज़म। आप मुझे बताएं। लेकिन कायदे आज़म तो देखे गांधी ने दिया, लेकिन इमरान खान को जानी का निजाम तो वो नाम तो आपने दिया ना, कि जानी खान है, आपने दिया ये। मैंने कहा इमरान खान जानी खान है, बदकार है, हरामी बेटी का बाप है, चंदा चोर है, झूठा है, मुनाफिक है। ऊपर फायरिंग स्टार्ट होगी, आपने कहा था। नहीं है बात। अच्छा एडमिन साहब देखिए बात मैं एक चीज आपसे, अब आप एक बिल्कुल बकवास करते हैं, एक चीज दिखाने आप बात नहीं दिखाएं, आप जो है बेसिक चीजें लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जब आप बेसिक जो रास्ता है, जो बेस है, खश्ते अव्वल चून हद में मार कज, पहली ईंट जब टेढ़ी लगा दी आपने तो दीवार ऊपर तक टेढ़ी जाएगी। आप मुनाफिक हो, सबसे बड़े मुनाफिक इदारे यहाँ के अदलिया है। देखिए मैं आज आपसे एक चीज डिस्कस मेरे से आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आपको प्लीज देख लेना, मेरे कहने पे देख लेना। एडमिन साहब जरूरी है, बड़ा दिल दुखा हुआ है। एडमिन साहब कभी अपने इनबॉक्स में नहीं गया पेजेस के, वहाँ पर बस गलती से चला गया, एक बहुत ज़्यादा वो पता नहीं किस तरीके से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉलेज वाले आ रही थी। तो ये साहब हैं जी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक साहब हैं, इनका नाम है इनका नाम भी मैं आपको बताता हूँ, इनका नाम है काजी खान साहब को इनका नाम है। अच्छा इनके कुछ वॉइस नोट हैं, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, और मेरा दिल तो चाह रहा है इस पर FIR करवाऊँ मैं। अच्छा ये हरीपुर से है और साथ PTI का सपोर्टर है। इसने एडमिल साहब मेरे साथ हैं, तो इसने, मैंने उनसे पहले जिक्र नहीं किया, रात को मैंने इसका ना गलती से एक वॉइस नोट प्ले कर लिया, बेशुमार होते हैं। तो एडमिल साहब वो की धमकी इसने आपको दी और मुझे दी। ओहो हो, कहता कि बस मैं तो तबाही फेरने वाला हूँ, और तुम लोगों ने अगर अब खान जो कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, खान जो खुदा के सबसे ज़्यादा करीब है, उसके ख़िलाफ़ बात की, तो एडमिरल साहब भी गए और मैं भी गया। अच्छा मैंने थोड़ा सा ज़रा सर्च करने की कोशिश की एडमिरल साहब, तो एडमिरल साहब वो भाईजान जो हैं वो हरीपुर का एड्रेस निकला उनका, लेकिन मैंने उनको कहा कि यार आप हरीपुर में, आप बड़े बेवकूफ़ आदमी, तस्वीर लगा के अपनी उंगलियां कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर कि मैं तो जी जर्मनी में होता हूँ। अच्छा मैंने ज़रा और सर्च किया तो वो आयरलैंड में निकले जी। तो मैंने कहा आप तो आयरलैंड में होते हैं, तो हम आयरलैंड की एम्बेसी को बताएंगे कि जी आपने पाकिस्तानी शहरियों को इस तरह धमकियाँ दी हैं जान से मारने की। उसके बाद एडमिन साहब दिल चाह रहा है कि उसका वॉइस नोट मैं प्ले कर दूँ। वो रोया, मुझे माफ़ कर दें, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे माफ़ कर दें, मैं जज्बाती हो गया था, मैंने गालियाँ निकाल दी आपको, मैं जज्बाती हो गया था। तो एडमिरल साहब ये जो यूथड़ इमरानडू जाने अनजाने में इमरान खान के पीछे लग के अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटे आपने जब भी मैं बात करता हूँ आप मुझे टोक देते हैं। पहले तो मैं अपने पश्तून भाइयों से एक बात करना चाहता हूँ, और मुझे इजाज़त दीजिए प्लीज़। मेरे वो पश्तून भाई जो कि बनी इसराइल की आइडेंटिटी को छोड़ के बनी इसराइल की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करते हैं, बनी इस्माइल की छोड़ के, बनी इसराइल की आइडेंटिटी जहां वो पैदा हुए, जहां वो कहते हैं कि हम दाऊद के बेटे सुलेमान की औलाद हैं, उनका बेटा एक अफगान था, इसलिए हम वो जो है। अब आप मुझे बताइए कि ये अगर मैं, आप देखिए, अगर आप लेट से मैं मंशा साहब की इजाज़त के बगैर उनका नाम ले रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अच्छी मिसाल दे, अगर मंशा साहब MC बैंक के MCB के
मालिक हैं तो वो किसी भी एमसीबी में जाके जो मर्जी हुक्म दें वो हुक्म पूरा होगा। नो डाउट जी, ऐसे ही है। लेकिन अगर वो यूबीएल में जाके अपना 10 रुपए का बैंक का चेक भी कहेंगे कि इसको कैश कर दो, वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ये बात सिंपल है, सादा है, समझ आ रही है? समझ आ गई जी, आ गई। तो आप ये देखिए कि जो अफगान हैं, अचकजई टाइप के अफगान जो हैं, जो अपने आप को पहले हम पठान हैं और फिर मुसलमान कहते हैं, यानी पहले आइडेंटिटी उनकी अगर ये एमसीबी बैंक की है और वो यूबीएल चलाना चाहते हैं तो वो नहीं चलेगा। और वो एग्जैक्टली ये कहते हैं कि हम 5000 साल से पठान हैं, 1400 साल से मुसलमान। आप मुझे बताइए कि 5000 से वो मूसा के बाप हैं क्या? मूसा जो है, अगर नेतन्याहू या उनकी कौम जो है बनी इसराइल किससे पढ़ा? हज़रत इब्राहीम के जो बेटे हज़रत इसहाक थे, उनके बाद हज़रत याकूब आए, उनके 12 बेटे थे, उनसे बनी इसराइल कौमियत पहचानी जाती है। अब अगर अल्लाह ने उन पे क्रॉस लगा दिया, बैन कर दिया, और उसके बाद बनी इसराइल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीन को चौधरी बना दिया, तो अगर वो ये डब्बा छोड़ के उसमें पहले नहीं आते तो वो मोहम्मद के दीन के दावेदार कैसे हो सकते हैं? बड़ा क्या ये मुझे बताइए, बहुत मुश्किल है समझना? नहीं, कोई बात नहीं। तो ये फजल हक, सिराजुल हक, जमाते हरामी जी, ये क्यों नहीं समझते? ये लोग क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? लेकिन एडमिन साहब, बेवकूफ तो वो भी नाचने वालियों के बच्चे बने जो इमरान खान को आजाद करवाने के लिए निकलने लगे हैं। देखिए बेटे, बात ये है कि नाचने वालियों ने जो है ना बड़ों को निचाया है। अब मैं बात में कहूंगा तो फिर आपका फिर एक नुक्ते च गल मुकनी नहीं मुकनी। एक भाई, नाचने वाली ये रियासत मदीना है और नाचने वाली गाने वाली गा रही है, और सर्वे कायनात के कौन चचा गाना सुन रहे हैं। अच्छा। और मदहोश हैं, ठीक है। और गाने वाली ने ये गाना गाया कि उधर कौन है बैठा हुआ? हमजा बैठा हुआ है ना। ठीक है। उन्हें कहा, ओ तू क्या हीरो है, तुझे मैं हीरो समझूं? अगर बाहर जो ऊँटनियाँ हैं, जो अली की ऊँटनियाँ थीं, अली मौला मन कुंतम मौला, ठीक है, इसके कोहान काटो, इसका कलेजा निकाल के लाओ तो मैं समझूं तू हमजा है। ठीक है। हमजा उठा, दोनों ऊँटियों के कोहान काटे, हजरत हमजा उठे, कोहान काटे, कलेजा निकाला। तो फिर ज़रा ये तारीख से मुझे उलमा हजरात बता दें कि मैं ये सही बात कर रहा हूँ कि नहीं, कि हज़रत अली फिर शिकायत लेके रोते हुए किसके पास गए? सरवरे कायनात के पास गए। ठीक है। उन्होंने कहा, हाँ जी क्या बात? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने एक ऊँटनी मुझे जंगे बदर में माले गनीमत से मिली थी। ठीक है। और दूसरी ऊँटनी मैंने खरीदी थी क्योंकि मैं अपना जो मेरा शादी अभी जो होनी थी उसके लिए मैं सरमाया इकट्ठा कर रहा था, तो कोई ख़ास किस्म का घास है जो कि बिकता है, उसके लिए मैं दोनों ऊँटनियाँ तैयार की थी। फरबा था, उनको खूब चारा खिलाया था कि आज मैं उनको लेके जाऊं और वो घास काट के लाऊं, और मैंने ये फलां जगह ऊँटनियाँ बांधी थी। जब मैं गया हूं तो दोनों के पेट चाक हैं, और वो और कौन नहीं, वो चचा हैं। ठीक है, आपके चचा हैं जिन्होंने किया? जी। ठीक है। ठीक है। तो फिर हजूर गए उठ के, और जाके इसी तरह जब कमरे में दाखिल हुए ना, हमने जैसे कोट हजूर गए और उन्होंने उस पाँव पे उस पर देखा तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गए उनकी तरफ देखा, तो हज़रत हमजा ने उनके पाँव पे देखा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर आंखें डाली, और वापस कौन मुड़ आए? हज़रत सरवरे कायनात वापस मुड़ आए।
ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए गालियों की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। नहीं, अभी हम उन पे बात करनी है। अच्छा, वापस मोड़ा है। अब वापस मोड़ा है। ठीक है। शराब नोशी की पाबंदी का हुक्म आ चुका था। ठीक है। जंगे बदर हो चुकी है। ठीक है। और मैं मदीना के अंदर बात कर रहा हूँ कि कौन सा है क्लब जहाँ पे गाना और नाच का मुझे पता नहीं, लेकिन गाना हो रहा है, मुगनियाँ गा रही है। ठीक है। ठीक है। ये वाक़या आप खुद भी रिसर्च कर लें कि ये तारीख़ इस्लाम का वाक़या है कि नहीं। ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर आप कहते हैं ना नाचने वालियां नाचने वालों के पुत्रों को नचाती हैं। नाचने वाले कौन थे? हमजा कौन थे? चाचा। जो अहद में जिनका कलेजा फिर चबाने की कोशिश की थी। जी। आप मुझे बताइए बेटे, सरवरे कायनात ने जो वहां पे इस तरह वापस आ गए उन्हीं पैरों पे, तो क्या अल्लाह का नबी जो है उनको कहा कि सजा दे दो? रोका? एक बात भी की? यार करो ना, सारे मुल्ला और आलम मुझे बताएं ना। बात ये है बेटे कि जो तुम मौलाना जान, ये तो उल्फत गए शहादत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सरवरे कायनात ने जब देखा कि ये क्यों मना किया शराब से, कि ये आपके दिमाग को असर करती है और आप अपना असल भूल जाते हो, आप अदब। तो ये होता है। ये इमरान खान को लॉन्च किया गया था, ये यहूदियों ने लॉन्च किया था कि ये जो सेंटर है सरवरे कायनात के दीन मोहम्मद का सेंटर जो इंडिया था, उसको तोड़ना था। 2 सेंटर थे, एक मिडिल ईस्ट और एक इंडिया। 9 करोड़ मुसलमान थे 1947 में जी। अब कितने रह गए हैं जनाब? 9 करोड़ मुसलमान थे, सब ने लेके कहाँ आ गए? इधर आ गए अफगानिस्तान की तरफ। और कौन मार रहा है आज आपको? वही अफगान जो दीन को लेके गए थे उधर। गंज बख्शो फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाक्स सारा पीरे कामिल कामला रहनमा। और वही चिश्ती, अजमेरी चिश्ती, वही आप देख लें दिल्ली में। तो बात यह है कि ये सारा इस्लाम इंडिया से निकालने वाले कौन? वही पठान जो लेके गए थे। और फिर उसी इस्लाम के नाम पे ये जो रेत को काटता हुआ नबी का ये सुनामी था, जो हिंदुस्तान में पेशावर से लेके पंजाब और फिर देख ले सेंट्रल इंडिया, फिर बंगाल, फिर साउथ इंडिया काटता हुआ। मैं हिंदू था, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। तो अगर मैं आज ये नहीं कहता कि मैं पहले हिंदू हूं और फिर मुसलमान हूं, तो फिर एक पश्तून को क्या हक है कि वो अपनी आइडेंटिटी बनी इसराइल के साथ जोड़े? ठीक है एडमिन साहब, मैं एक सवाल यहाँ पर ऐड करूंगा, यहाँ पर ज़रूरी है। देखें, पहली बात तो आपने इसको इमरान खान को हीरो बनाने वाले कौन है? इन्वेस्टिगेट करो। वो तो सहूनी लॉबी गोल्डस्मिथ फैमिली है। गोल्डस्मिथ ने आगे यहाँ दावा करके गया था, लेकिन वो अपना बच्चा इमरान खान है ना, वो खान है ना, और खान के ऊपर, और खान क्यों? वो कहते हैं वी आर द चोजन लॉर्ड। चोजन लॉर्ड तो इब्राहिम था ना जी। तो नेतन्याहू भी कहते हैं ना वी आर द चोजन लॉर्ड। तो ये भी कहते हैं, जो कहते हैं ना कि हम पहले पठान हैं, वी आर चोजन लॉर्ड। और हम चोजन लॉर्ड है, हम पे ना कुरान लागू है ना कानून लागू है। ठीक है अरमान साहब, मेरा सवाल नहीं, ये सवाल करने से पहले ये जो मेरी बात है तुम इसको भी बोलो कि मैं क्या कह रहा हूँ। चोजन लॉर्ड कहता है कि मुझ पे ना और उसको डिफेंड कौन करते हैं? हमारे जर्नल, हमारे दानिश्वर, और सबसे बड़ा हरामी मीडिया, सबसे बड़ा हरामी अदलिया। लेकिन और वो ठप्पा लगाते हैं उस जानी पे। आप मुझे बोलने दे, उस पे ठप्पा लगाते हैं जानी बदकार हरामी बेटी के बाप पे। ये सुन लो, क्या मुझे बताइए
क्या ये आइन 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 के रट लगा रहे हैं जो ये जजेस और ये वकील और ये तुम्हारी तरह के चूचे, ये जो मीडिया वाले और दानिश्वर और ये जो है हारून रशीद और औरिया मकबूल जान, क्या आइन जो है वो किताब अल्लाह से बड़ा है? नो डाउट जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हरामी हैं, ये इदारे हरामी हैं, ये इदारे हरामी हैं, ये अदलिया हरामी है, ये मीडिया हरामी है, ये उलमा हरामी है, जो कि अल्लाह के दीन को एक, देखिए जो मुल्क जो है बेसिकली जिसका वजीर कानून ही हिंदू हो, जोगिंदर नाथ मंडल, और जिसका वजीर जो खारजा हो वो हो। इमरान खान ने, आपने बोला कि चोजन लॉर्ड की बात हुई, ठीक है, वहाँ से वो इमरान खान के ससुराल की तरफ से उनके जो असल बाप हैं, इमरान खान को भी पाकिस्तान में मार्केट किया गया, कहा गया कि इमरान खान नाउज़ बिल्लाह इज़ द चोजन वन। इमरान खान ने कहा मेरे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ये भी बोला उसने हर तरीके से बताया कि खुदा मेरी नाउज़ बिल्लाह नबियों वाली ट्रेनिंग कर रहा है, नाउज़ बिल्लाह। वो बच्चे ने बोला कि 2 माँ बाप खुश नसीब हैं, पूरे मीडिया ने सुना, पूरी पाकिस्तान की बगैरत अवाम ने सुना कि एक हज़रत हज़रत बीबी आमना के और एक ये इसके शौकत खानम के। तो सोचे नाउज़ बिल्लाह, मैं मेरे पे अल्फाज नहीं है कहने के लिए। ये घराना अहले बैत और हमारी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान यार, वो बीबी आमना, वो अब्दुल्ला और वो अब्दुल मुत्तलिब, वो अबू तालिब, अरे खुदा का खौफ करो। मैं अगर ये लब्बैक, तो ये अब कहते हैं, मैं तो लब्बैक 1947 में कह के आया, लब्बैक या रसूलुल्लाह। यार जो इस जैसे बदमाश, गुंडे, बदकार, हरामी बेटी के बाप को जिन्होंने भी प्रोटेक्ट किया, ज़ियाउल हक से लेके, उससे पहले किसने किया? उससे पहले ये था ये जनरल बर्की का खानदान, ये शौकत खानम, यानी ये दूसरी इसकी जो सास मरी है, जिसके लिए इसका दिल रोता है इमरान खान का। आप ये हकायक कौम को क्यों नहीं बता रहे? आप हम पे जुल्म कर रहे हो। ठीक है, अभी तक खान साहब, अभी हरामी मीडिया, ये सारे तलत समेत ये बड़े बड़े जो ऑनेस्ट बनते हैं, खान साहब, तेरे बाप को और तेरे करने वालों को तू खान साहब कहोगे? ठीक है एडम साहब, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब ने, फिर वही बात है। नहीं, अच्छा, मैं आप सवाल ले रहा हूँ आपसे, हमें तो ज़रूरी है कि उसके बारे में बात करना इस टाइम पे, क्योंकि जो मुआशरे के अंदर गलाजत उस बंदे ने खोली है, उस पर तो बात करने का मौका देना। उस बंदे के ऊपर क्यों कोई 295, कोई गद्दारी का, हमें तो, मैं कहता हूँ गाली देने लगा था, फ़ोन आ जाता है कि ये क्या बोल दिया आपने। तो फिर खलसी है तुम्हारा अदलिया, नहीं, तुम्हारा अदलिया दीन मोहम्मद को नहीं मानता। मुझे बताएं एडमिरल साहब, एक शख्स अपने स्टेज पे खड़ा होकर कहता है कि मेरी खुदा नबियों वाली ट्रेनिंग कर रहा, वो कहता है, और नबियों वाली ट्रेनिंग एब्स्टीन 5 है, नबियों वाली ट्रेनिंग वो जो है, आप वो लड़की है आलिया क्या नाम था उसका, आयला मलिक है, और नबियों वाली ट्रेनिंग वो लड़की है जो मैं आपको, वो जौन सी थी इंग्लैंड में, जिसके साथ इसने दिन गुजारे थे, नंगे हो गए। यार ये बेगैरत मुल्ला, बेगैरत उलमा, जो उसको ये तारिक जमील, बेगैरत तारिक जमील दुआएं करा रहे। यार बात सुनो, तो ये कंजर हैं मुसलमान, ये मुसलमान नहीं है। ये जो शातमे सरवरे कायनात को जो है, ये जो है वलीउल्लाह बना के पेश कर रहे हैं, ये कंजर हैं, ये कंजर अदलिया है, ये कंजर मीडिया है, ये कंजर उलमा है। मैं आपके तवज्जुह से एक पैगाम आगे पहुंचाना चाहता हूँ एडमिरल साहब, कि तारिक जमील साहब बड़े मोतबर हैं, मैं उनसे ऐसी की तैसी मोतबरी की नहीं, लेकिन चल अभी कंजर है वो, कंजर तारिक जमील, कंजर तारिक जमील, उनके फॉलोअर्स हैं वो, कंजर तारिक जमील साहब, वो
कंजर तारिक जमील। आप प्लीज उनके बारे में ना कहें, उनके बड़े फॉलोअर्स हैं और वो फिर गालियां देते हैं आके। वो कहते हैं हजरत मौलाना को तुमने गाली दी और साथ गंदी माँ बहन की गालियां देते हैं उनके फॉलोअर्स हैं। बात सुने, क्या उस वक्त जब सर्वरे कायनात अकेले थे तो उस वक्त सर्वरे कायनात के लोग जो आरे में ताइफ के बच्चों ने बड़ा कुछ किया उनके साथ। नहीं, ताइफ के बच्चे नहीं, ताइफ के बच्चे नहीं। बात यह है कि उस वक्त जो है बिलाल हबशी के मुंह से जब गरम पत्थर रखा जाता था तो अहद बात यह है कि आपने ये मुल्क बनाया है उसके नाम पे जी, आप क्यों धोखा दे रहे हो अवाम को? बिल्कुल ठीक है। क्या ये अवाम गोरे के कानून के लिए बना जी या मोहम्मद के कानून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के लिए बना? क्यों ये चुप है मौलवी? मैं सवाल लेने बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ इररेलेवेंट सवाल नहीं, मजा लेंगे, आप सवाल ले लें मेरे से। मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफा अवाम से एक सवाल पूछें मेरे कहने पे। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप पूछें कि आप बड़े प्यार से मोहतरम तारिक जमील साहब से को एड्रेस करके पहुंचाना मेरा काम है, ये आपकी ऑडियंस का काम है। उनसे पूछें कि मोहतरम तारिक जमील साहब, मौलाना साहब, एक शख्स कहता है कि खुदा मेरी नबी वाली ट्रेनिंग कर रहा है, एक शख्स स्टेज के ऊपर बच्चों से बुलवाता है कि दो ही माँ बाप दुनिया के अंदर खुश नसीब है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक हरामी इमरान खान न्याजी के। और कौन कौन साथ खड़े हैं? सारे ये सारे खड़े हैं। कौन? एजाज चौधरी। लेकिन एक सवाल खराब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद तारिक जमील साहब इमरान खान के लिए दुआ कराते हैं। अच्छा, जी, दुआ कराते हैं और रोते हैं, या अल्लाह ऐसा हुक्मरान अता किया। तो तारिक जमील साहब से पूछे कि जरा भी शर्म नहीं उनके अंदर? क्यों मैं पूछूं? जो हरामी तारिक जमील को बुला के उसको लाखों रुपए देते हैं और सारी रात ये ताजिरों ने बुलाया जो ये रोते हैं, उनका वो कैसे मुसलमान है? उन पे हो सकता है उनको देखे ना, वो शहर भी तो तारी हो जाता है ना। अच्छा, फिर हो जाओ, फिर शहर ज़्यादा है, पूरी कौम है ना, है नहीं। अगर जादू करनी, पिंकी पीरनी अगर काले बकरों से और काली जादू से मुल्क चला रही है तो ये रियासत में देखिए, सर्वरे कायनात को यहूदियों ने जादू करना चाहा तो अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन अब अगर कामयाब हो गए हैं, पिंकी पीरनी ने, अभी आप खदमाए ना बने, आपके पास तो आपने उस औरत का इंटरव्यू किया था, अफशा का, क्या नाम था? अफशा लतीफ जी। हाँ, तो फिर तुम बेगैरत हो। मैं जाके आपको दई करा तुमने नहीं करनी ना। नहीं, फिर तुम मेरी बात सुनो ना। लेकिन आवाज उठाई है आपको, मैं आवाज उठाई, बात सुने। बात ये है कि हमें ये तालीम का जो है ना, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, ठीक है, कहां से आए सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। ये LGS, ये सेंट एंथनी, ये HSN कॉलेज, ये हसन अब्दाल, ये जो है आपका वो जो है आपके ये सारे कैडेट कॉलेज, एक वो मरी वाला, ये सारे हरामियों के लिए बनाए गए थे। ये हरामियों ने बनाए थे, हरामियों के लिए। जो इन कैडेट कॉलेज, एचएसएन कॉलेज और यो देखे वो यहूदों नसारा के कॉलेजेस हैं, तालीमी सिस्टम है, उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी वैल्यूज पे बनाए गए। और आप उन लोगों को कभी उनको सर पे उठाते हैं, कभी उनको हीरो बना के पेश करते हैं, कभी कायदे आज़म को हीरो बनाते हैं कि उसने लिंकन जेल में दाखिला लिया क्योंकि सर्वरे कायनात का नाम था कि उन लॉ गिवर है। ओ अगर गोरे ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना होता तो आज वो मुसलमान ना होते। अहमद साहब, प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब बढ़ता जा रहा है, हमारे बड़ी रोज ही इख्तिताम को बढ़ता है। 3-4 मिनट रह गए हमारे। अब बड़े अरसे बाद हाथ लगे, आप छुट्टियों पे गए हुए थे, आप पार्टी कर रहे थे, ठीक है, तो हमारे से भी 2-4 टाइम देते हमें। अहमद साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा कि तारिक जमील साहब से आप रिक्वेस्ट कर दें कि जी आपने इमरान खान के लिए दुआ कराई, फजलुर रहमान का नाम क्यों नहीं लेते, सुन्नी इत्तेहाद का नाम क्यों नहीं लेते, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का नाम क्यों नहीं लेते? रो के दुआ एक नहीं करवाई है,
अच्छा, और जो उनका लड़ पकड़ के अचकजई के साथ और फजल यार अचकजई को बंदा है यार मैं ऐसा अचकजई को बंदा है यार, आप सोचें यार वो तो शोहरत का भूखा है, इमरान खान के पीछे इसलिए लगा कि मुझे थोड़ी मशहूरी मिल जाए। और वो जो इमरान खान उसका चादर लेके, हाँ, क्या बात है, नकल देखा आपने क्या। और जो मौलाना डीजल 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 वो जो होता था, और ये सारे, ओ भाई ये वो पठान है जिनके लिए पश्तून वाली अव्वल है और कुरान और हदीस बाद में है। सब डिग्निटी क्या होगी यार, जो पठान हीरोइन बनाता हुआ नमाज ना छोड़े वो मुसलमान है, और हमें धमकियां क्या दे रहे हैं, तरबेला बंद कर देंगे, फलां बंद कर देंगे, फलां बंद कर देंगे। क्या तुम वो जिस मुसलमान का इज्जत और उसका घर वार दूसरे मुसलमान से हिफाजत नहीं, क्या वो मुसलमान है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है एडमिन साहब। हमने क्या इनको 40 साल, आप देखें कितने साल हो गए, 79 से 77 से नमक हरामी, नमक हराम। तो फिर ये मुझे बताइए कि ये तो वही है ना। मैं मिसाल देता हूं और आप भी मेरी बात सुन रहे हैं। देखें, क्या अहले बैत, क्या अबू तालब, क्या अब्दुल मुत्तलिब के घराने से अफजल जो है बनी इसराइल में और कोई घराना है? मानते हैं कि नहीं? ही पैदा नहीं हो सकता। तो उसी घराने में जहां अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालब है जो हमारे लिए सर आंखों पे है, तो वहां पे अबू लहब भी तो है। तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो ये पश्तून या तो मुसलमान बन जाएं और या फिर दफा होके वापस नेतन्याहू के पास जाएं। ये अफगानी पश्तून हम थोड़ा सा इसको कर दें, वरना पश्तून नहीं, सर आंखों पे। क्या ये चकचक गई अफगानी पश्तून है? फिर स्पेसिफाई कर देना, चकजई टाइप के पश्तून कह दें भाई। तो हमारे बड़े दिल के करीब मैं फजल रहमान, चकजई, ये जो है वहदतुल मुस्लिमीन, ये सारे जो हैं अफगानी हैं। ठीक है एडमिन साहब, 2 सवाल मेरे आखिरी प्रोग्राम के, और हमें 5 मिनट में प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। एडमिन साहब, पहला सवाल मेरा ये है आपसे, और वो है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है। मैं कौन बनेगा करोड़पति लगने लगा था ना थोड़ा सा। एडमिन साहब, इमरान खान साहब ने तो इस मुल्क के साथ जो किया सो किया, लेकिन इमरान खान ने कौम बनाई जिस कौम को कहा जाता है नाचने वालियों के बच्चे आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। अब ये क्या नाचने वालियों के बच्चे इमरान खान को आज़ादी दिलवा देंगे? क्योंकि गंडापुर साहब आए, गंडापुर साहब को क्यों निकाला गया? क्योंकि वह इमरान खान की आज़ादी नहीं दिलवा सका। फिर आया सुहेल अफरीदी, सुहेल अफरीदी ने कहा मैंने इश्क इमरान में जान देनी है। वो आज तुझे 1.5 महीना हो गया तो इमरान खान से मिल नहीं पाया, लेकिन चर्च की सुना आमदोरफ्त जारी है, वहाँ से जो उनकी ट्रांजैक्शन है गर्दा गुर्दा लेके आ रहे हैं। क्या इमरान खान को आज़ादी मिल जाएगी? 26 नवंबर भी आ गई है आज तुमने क्या उखाड़ लिया है इमरान खान का? हर दिनों से जेल में चक्की पीस रहा है। ओए चक्की पीस है। आपने अफरीदी जो खड़ा होकर चैलेंज कर रहा है, इस एस्टैब्लिशमेंट ने उसका क्या बिगाड़ लिया है? चैलेंज कर रहा है, पंजाबियों का क्या चैलेंज ही कर रहा है ना, कर कौन सा रहा है? तो फिर तुमने मुंह से बोलता रहे। मैं उठ के यहाँ एक एसएचओ को चैलेंज करूं तो मैं रात को बंद हो जाता हूं। नहीं वो तो लेकिन अगर हम ऐसे दोगले हो तुम, लेकिन ऐसे तुम दोगले हो, खेल रहे, तुम्हारा मीडिया दोगला है, तुम्हारा अदलिया दोगला, तुम्हारी एस्टैब्लिशमेंट दोगला है। मैं कह रहा हूं अफरीदी अपनी टीम का आदमी है, वो अपना लड़का है, वो हमारी तरफ से खेल रहा है, इमरान खान को बाहर नहीं आने देता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। एक बात सुनो, बात यह है कि बेटे बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। आप अभी मैं बता दूं, इसको मजाक ना समझूं, इमरान खान जिस मकसद के लिए लॉन्च किया गया था कि ये जो है हिंद को, ये जो आज का नहीं लॉन्च हुआ पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान 1937 को लॉन्च हो गया था, और ये जो था आइडिया ये था कि हिंद से दीन मोहम्मद को खाली कराना है। मैं तो सरवरे कायनात के दर के कुत्तों के जो पाँव की खाक नहीं हूँ। मेरे लिए तो यही ऑनर है, तोता छोड़ो तुम पिजन छोड़ो, मेरे लिए तो यही ऑनर है, क्योंकि बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। इसके बाद मुझे, और तू मुझे कुछ भी कह दे, ये तो तुम हो, ये बीकन हाउस, LGS, लम्स, हरामियों, तुमने ये जो है ये इनकी ईंटों में लिखा हुआ है कि जो है, क्या कायदे आजम को मालूम नहीं था कि ये जो है जोगिंदर नाथ मंडल एक हिंदू है और उसको कुरान का इंचार्ज बना दिया, जो हमारा आइन था
क्या आज भी आइन में आर्टिकल 201 नहीं है जिसमें कहा गया है कि कोई लॉ जो है कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बना गया? क्या आज भी आर्टिकल में 227 नहीं है जिसमें कहा गया है कि तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाए जाएंगे? मुझे बताओ, ये जमातें हरामी हो या और बाकी जमातें हो, दीनी जमातें, इन्होंने कब डिमांड किया है? क्यों? और ना वकीलों ने किया है, ना जजों ने, तो क्यों किया है? फिर तुम हो यहूदियों के, तुम लॉन्च करता हो यहूदियों के आलाकार। ये जल जाना है, जले जाए, जल जाना है, तो जलना ही है ना। इसका रंग देखा, तो काला होता जा रहा है। इसका होना है काला, इसका मुंह काला भी होना है, रंग ही काला नहीं होना है। हमारा पौधा जला दिया आपने, बातें सुना कैसे कर करके आप उसकी तरफ बात करते हैं। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एलजीएस के बच्चों को ना तोड़ा करें, वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं। बात सुने, मैं उन बच्चों से प्यार करता हूँ, बासन मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो इकबाल तो कहता ना, इकबाल साहब भी ना जब पाकिस्तान की बात आई तो फौरन जाके टाइम्स ऑफ लंदन में जाके माफीनामा अपना पब्लिश कराया 1930 में जी कि नहीं सर जी, आपने मुझे सर का खिताब दिया हुआ है, मैंने नहीं कहा था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक अलग मुल्क बने। सर हम तो कभी सोच भी नहीं सकते ताजे बरतानिया से बाहर मुल्क बनाने के लिए। मैंने कहा था कि ये नॉर्थ से जो होर्ड्स आते हैं, कम्युनिस्ट आते हैं, इनके लिए हम आपका प्रोटेक्शन वॉल बने। क्यों बने नहीं 77 में? किन राजों से पर्दे उठा रहे हैं आप? किस फिर एक नुक्ते च गल मुकनी नहीं। लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ एलजीएस के बच्चों को ना तोड़ा करें, बहुत प्यार करते हैं आपसे, सीरियस कह रहा हूँ आपसे। मुझे किसी ने कहा एलजीएस का बच्चा था, कहता है एडमिन साहब बीकन हाउस कह देते हैं, लम्स कह देते हैं, एलजीएस को ना कुछ कहा करें। मेरे लिए हर वो बच्चे, देखें बात सुनो, मैं तो टाटोनियन हूँ। हाँ जी, मैं तो एजिसोनियन नहीं हूँ ना, इसलिए कोई बात वो बात नहीं, बात बेटे प्रिंसिपल की बात करो। बात आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एक आलम आके जो सबसे बड़ा, पहले यही डिसाइड कर लें कि आया ये जो मुल्क बना था 1947 में, मुझे बताइए बेटे, जो इस मुल्क का नारा ये हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या उस मुल्क में कोई भगवान दास जज बन सकता है? क्या सरवरे कायनात की टीम में कोई नॉन मुस्लिम एडवाइजर था? वजीर कानून बन सकता है? कानून, रियासत मदीना का कानून को यार जोगिंदर नाथ मंडल, और हम कायदे आजम की लड़ गए। प्रोग्रेसिव बात है, लेकिन एडमिन साहब आखिरी प्रोग्राम का सवाल और बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। एडमिन साहब मुझे आपने 2 मिनट में 120 सेकंड में इसको खत्म करना, टॉपिक बहुत बड़ा। अच्छा एडमिन साहब, क्या वजह है पठान हमारे सर आंखों पे, देखें पहली तो बात मैं इसको शॉर्ट आउट दे दूं यहाँ पर कि हमारे छोटे क्लिप काट के ना लगाया करें, ठीक है? आप छोटे क्लिप काट के लगाते हैं ये पीटीआई वाले, और पठानों को प्रोवोक करते हैं जान के खिलाफ, कि वो बनाते हैं क्लिप काट के, वहां पर पूरी बात डालनी तो पूरी बात डालनी। मैं बता दूं, मेरा पीर दादा गंजबख्श अली हजवेरी पठान, क्या बात, क्योंकि वो पहले मुसलमान है फिर पठान। क्या बात है, क्या बात। लालिक जान मेरा हीरो, कर्नल शेर खान मेरा हीरो, क्योंकि वो पहले मुसलमान, उन्होंने जान मुसलमानी पे दी है, पश्तूनों पे नहीं दी है। तो मेरे लिए हर वो पश्तून जो पहले मुसलमान है और फिर पठान है या कोई और है, भले से है, मैं उसको सलाम करता हूं। वो मेरा बॉस सब है, कुछ वो मेरा भाई है, वो मेरा उस्ताद है, वो मेरा हीरो है। मैं भी अब दे दूं, क्योंकि मुझे भी गालियां पड़ती हैं, तो मैं भी कह रहा हूं कि वो जितने मेरे पश्तून भाई जो कहते हैं कि हम 5000 साल से पठान है, फिर 1400 साल से मुसलमान है, तो मैं उनसे इख्तलाफ है मेरा। मैं तो कहता हूं कि हम सबसे पहले मुसलमान है, उसके बाद सब कुछ है। लेकिन जब आपने पीली शर्ट पहन ली एक टीम की, बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी हो गया, फिर हो गया ना, आप फिर जाके इंग्लैंड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करूंगा बस। आपको जैकेट बदलनी होगी। तो मेरे भाइयों जो कहते हैं हम पहले पठान है, जैकेट बदलो। बिल्कुल ठीक है, मैं मिचेल स्टार्क के साथ बॉलिंग करता हूं आजकल। हरी जैकेट पहनो, गुंबद खिजरा की जैकेट पहनो। सही बात है, फिर आओ। लेकिन सवाल पे आ गया कि एडमिरल साहब, मैंने कहा था 120 सेकंड है, लेकिन 120 सेकंड मैंने ही रंगबाजी में गुजार दिए। इमरान खान ने आज तक किसी की पोस्ट के ऊपर किसी पंजाबी को, बलोच को बलोच नहीं होता, या सिंधी को क्यों नहीं लगाया? मैं आपको, अच्छा अब आप कहेंगे उस्मान बुज़दार लगाया, उस्मान बुज़दार पंजाब से बदला था 1 सेकंड में हमारे अकॉर्डिंग,
लेकिन बलोच है लेकिन पंजाब से बदला था। और बाबा 1857 में पंजाबियों के नाम बदनाम किए, सारे पठान थे जिन्होंने गुरुओं का साथ दिया। मैं अभी आ रहा हूँ सवाल के ऊपर। इमरान खान क्या ऐसी वजह कि वो ट्रस्ट सिर्फ पठानों पे करता है? पठान हमारी सड़कों पे, हम उनकी हजरत दाता गंज की जूतियों की खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन मुझे फिर ये बताएं कि जब बात सुने, गौहर खान देखें, पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, ये तो देखो, ये तो इदाराई वकीलों का और अदलिया का वो जो कहता है ना, वो पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। ये हमारा सबसे खबीस अदारा अदलिया है एडमिन साहब। लेकिन सबसे खबीस मैं भी बात सुनो, तुम मुझे बार बार टोकते हो जब मैं बात करने लगता हूं, क्योंकि ये ठप्पा लगाते हैं जानी पे, यानी बाकियों से पूछते हैं ये दौलत कहाँ से आई, ये कहाँ से आया। उमर की मिसालें देता है इमरान, ठीक है, कि दूसरी चादर अपनी नहीं बताता बेटी कहाँ से आई। और ये हरामी पठान जो कि अपने पठान होने को सरवरे कायनात की निस्बत से बड़ा समझते हैं, वो उस पर खुश होते हैं। उनके लिए, मेरे माँ बाप कुर्बान, अगर पीर है दाता गंज बख्श हैं, लालक जान है, कर्नल शेर खान, मेरा सब कुछ कुर्बान उन पे, क्योंकि उन्होंने जाने दी, उन्होंने जिंदगी गुजारी नबी के लिए जी। तो अगर मैं नबी के नाम पे आया हूं तो वो मेरे हीरो हैं। मैं आपको बता दूं, ये अदलिया जिम्मेवार है पाकिस्तान की तबाही का, अदलिया। अच्छा एडमिन साहब, लेकिन मैं आपसे सवाल मेरा था उधर, अब मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ का चेयरमैन कोई पंजाबी, बलोच, सिंधी क्यों नहीं इमरान खान ने लगाया? गौहर, पता नहीं क्या खाना, गौहर खान साहब है, कभी कभार नजर आते हैं। फिर शेर अफजल मरवत खान, ठीक है, कमाल आदमी। और शेर अफजल मरवत का देखें कितने बेगैरत पंजाबी हैं जो बैठे हुए हैं असेंबलियों में और सेनेट में, ये कितने बेगैरत हैं। फायरिंग हो गई शुरू कि वो जो है वो कहता है कि मैं मरवत कहता है कि हम मुर्गी ज़िबा करते हैं तो तकबीर पढ़ते हैं, पंजाबी का सर उतारते हैं तकबीर भी नहीं पढ़ते। ये आपका एमएनए है क्या? और आपका इलेक्शन कमीशन और अदलिया उसको कोई एक्शन नहीं लेती। क्यों लेंगे एक्शन? वो कोई गरीबों के लिए, गरीबों के खिलाफ बात की उसने, थोड़ी अमीनों के खिलाफ बात की थोड़ी, उसने गरीबों के खिलाफ बात की। हमेशा गर्दन गरीब की उतरती है। एडमिरल साहब क्या हो गया? 75 साल इस मुल्क को बने हुए आपने देख लिया, मुल्क से पुराने आप हैं, और आपने कभी इस मुल्क में किसी अमीर का एहतसाब होते हुए भी देखा? भाई मैंने सुनो, जब ये एहतसाब का इदारा बना था तो मैंने कहा ये हरामी इदारा है, इसमें सिर्फ गरीब का एहतसाब होगा। नहीं, ये है ही हरामी। देखिए इस्लाम में आपनो पहले मेरा जुर्म साबित करो फिर मेरा हाथ काटो। ये वो अदारा है कि आप पे ब्लेम लगा के आपको पकड़ के 90 दिन के लिए ले जाता है। हाँ जी, हाथ काट देने फिर कहते हैं क्या तुम्हारा जुर्म था, सॉरी अब हाथ तो है नहीं तुम्हारा, तो अब बस तुम रिटर्न लिख दो कि कबूल कर लो। देखिए दीज आर एंटी इस्लाम। ये स्टेट बनाई गई थी ये 2 नंबर इस्लाम को ठप्पा लगाने के लिए। साहब हम पूरे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जवाब नहीं आपने मुझे दिया कि इमरान खान, वाई इमरान खान ओनली इम्पोज पठान। क्यों? मैं से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। मेरे लिए हर कोई बंदा, चाहे सिंधी, पंजाबी, गलगिती, पठान, चाहे वो जो पहले मोहम्मद का गुलाम है, मैं सलाम करता हूं। अगर इमरान खान नहीं करता है ऐसे तो वो ना मुसलमान है, ना पाकिस्तानी है और ना पश्तून है। क्यों? जो पश्तून है, देखें पुश्तबान से पश्तून निकला है। पुश्तबान से? जी ठीक है। ये देखिए, ये जो इनका बड़ा था कैस्पिन जो था, जिसका नाम उन्होंने कहा कि बाद में ये एक्चुअली एक स्टोरी है जो कि खालिद बिन वलीद के साथ लिंक करते हैं, वो खालिद बिन वलीद के बेटे के साथ भी लिंक करते हैं। लेकिन बात ये है कि ये एक बहादुर कौम जानी जाती है, बहादुर कौम है। और ये बहादुरी, ये जो है, आप मुझे बताइए कि ये अगर इतनी ये बहादुर है बनी इसराइल, तो फिर जो हिटलर ने इनकी चमड़े खोल के इनके पर्स क्यों बनाए? बात की है नहीं। अब ये अगर अपनी निस्बत बनी इसराइल से निस्बत को अगर आला समझें मोहम्मद की निस्बत से, तो मेरी जाने जूती।
बिल्कुल ठीक है। एडमन साहब, प्रोग्राम के अख्ताम के अंदर मैं आपसे बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी सर्दी के अंदर आप जवान बन के बैठे, ऊपर फायरिंग हो रही है हमारे सर पे, ठीक है। लेकिन इस प्रोग्राम के अख्ताम के ऊपर मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि क्या वजह है कि इमरान खान सिर्फ पठान कार्ड खेलता है पाकिस्तान में। हमें तो बड़ी माँ बहनों की गालियाँ मिल रही हैं पठान होने पे कि जी आप पठानों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो, क्योंकि उस क्लिप्स को काट के मड़ोड़ के लगाया गया। वहाँ पर पूरी बात सुने, पठानों के लिए तो हमारी जाने कुर्बान, लेकिन उस पठान के लिए जो पहले मुसलमान है, ये ना कहे कि मैं 5000 साल से पठान हूँ, 1400 साल से मुसलमान हूँ, फिर हमारा इख्तिलाफ है। हम भाई जो भी थे, कर्नल शेर खान मेरा हीरो है, हमारा हीरो है वो, और उसका जिसे पुतला गिराया, सॉरी मैं ये वर्ड रोता रहा जी, उनका मॉन्यूमेंट बोलेंगे ना एग्जैक्टली। लेकिन बात सुने, ये वक्त आ गया है कि अब बच्चों को हम असल हिस्ट्री बताएं, दीन की भी और पाकिस्तान की। लेकिन आदमी साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम के अंदर एक दफ़ा आप कह दें प्लीज़ मेरे कहने पे कि नच्चन वालियां दे पुत्र आज़ादी दी जंग नहीं लड़ सकते। बेटी गल ये है, कह दो पंजाबी च तो मज़ा आ जाएगा। गल सुनना, वो कहते ने कि नच्चन वालियां दे पुत्र जड़े है वो आज़ादी दी जंग तो नहीं लड़ सकते, पर ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੱਚੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਖਾਨ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਰ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਦਿਖਾ ਨਾ। ਉਮਰ ਅਯੂਬ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ। ਓਏ ਤੇ ਰਸਾਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਮੀਰਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਅੱਬਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਚੋਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਸੈਦ ਕੋ ਭੇਜ ਦੇ। ठीक है, गल्ला मार दे हो मन्ना जादी कोड़ किली शतीरा नु जप्पे। तो जी एक नुक्ते च गल मुकनी नहीं, तो ये पॉडकास्ट हम चाहें तो हम 2 दिन भी इस पर बात कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमें इजाज़त दीजिए। आपके जितने भी सवालात हों ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।